Unbelievable miracles of Quran just proven by modern science पार्ट 2। स्पेस या किसी मटेरियल मीडियम से निकलने वाली एक्सट्रीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम रेडिएशन कहते हैं। जैसा कि न्यूक्लियर धमाके के बाद आग के बाद इसकी रेडिएशन भी इतना ही फैलती है जितना कि खुद इसका ब्लास्ट। जो भी डेंस मटेरियल या सख्त चीज़ ज़्यादा देर तक इस एनर्जी को खुद पर रोक कर रखे तो ये रेडिएशन इस पर अपना एक असर एक साए की सूरत में छोड़ती हैं। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने जब कई घंटे खुद को इन रेडिएशन के सामने रखा तो इसके पीछे इसका वही ब्लैक शेडो मुस्तकिल तौर पर बन चुका है। हमारा ये सूरज भी इस रेडिएशन को अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड और यूवी रेज की सूरत में ज़मीन तक भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती प्रोटेक्शन शील्ड जो कि मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मिसाल के तौर पर ओजोन लेयर जो ज़मीन से 30 मील ऊपर मौजूद है, ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड, इसका एटमॉस्फेयर जो कि इन रेडिएशन को ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही खला के अंदर बखेर देता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद बादल और डस्ट ये सब मिलकर इन रेडिएशन का असर ज़मीन पर इंतहाई कम कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये कुदरती शील्ड ज़मीन के गिर्द मौजूद ना होती तो ये इंसान के डीएनए तक को बदल सकती थी। कैंसर, अंधापन, इम्यूनिटी का ख़त्म होना, रेडिएशन पॉइजनिंग यानी हवा का भी जहरीला बनना, औलाद का ना होना, शदीद गर्मी और इन्वायरमेंट के अंदर बदलाव से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद ही ख़त्म होने लगता। यानी ये सिर्फ एक कुदरती शील्ड ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी को कायम रख सकती है और इसको ख़त्म भी कर सकती है। आज से 1450 साल पहले ये बात सहरा के अंदर रहने वाले लोगों को, जिनको साइंस का बेसिक तक इल्म नहीं था, कौन बता सकता है सिवाय ज़मीन के खालिक अल्लाह के। कुरान करीम की इन आयत पर गौर करें कि सूरह अल फुरकान की आयत 45 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि क्या तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साए को किस तरह से बढ़ाकर फैला देता है और अगर वो चाहता तो इसको बेहरकत ठहरा देता, फिर सूरज को इसका रहनुमा बना दिया। यानी अल्लाह फरमाता है कि क्या ये लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि मैंने सूरज के ज़िम्मे जो काम लगाया है कि वो अपनी रोशनी ज़मीन तक फैले हुए साए तक ही महदूद रखता है। हालांकि अगर वो अल्लाह के हुक्म से चाहे तो इस प्रोटेक्शन को तोड़कर अपनी शदीद तरीन रेडिएशन से ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद को ख़त्म कर सकता है। यानी ये सूरज इस साए को मुस्तकिल भी कर सकता है, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर शदीद तरीन रेडिएशन की वजह से ये साया बाकी रह गया। पर वो सूरज अल्लाह के हुक्म पर ऐसा नहीं करता, क्योंकि उस अल्लाह ने ज़मीन व आसमान और इस सूरज को इसी तरह से डिज़ाइन किया है। क्या ये एक्सपेरिमेंट कुरान की इन आयात और अल्लाह के इस इशारा को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि क्या तुमने अपने रब की इस कुदरत को नहीं देखा कि उसने कैसे मुस्तकिल तौर पर तुम्हें एक हिफाजती शील्ड के अंदर ऐसे ही ढांप रखा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि दिन और रात के बदलने में, इस कायनात की बनावट, इसकी तख्लीक और इस निज़ाम के चलने के अंदर भी अल्लाह की निशानियाँ हैं, लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए। कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसके अंदर एक शख्स ने पूरा साल लगाकर लगातार चांद की मूवमेंट को कैप्चर किया, ये जानने के लिए कि ये कैसे और किस शेप के अंदर मूव करता है। और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा था कि ये ज़मीन से देखने पर हमारे चांद की मूवमेंट से बनने वाली असल तरतीब को एक कर्व लाइन की सूरत में कुछ इस तरह से दिखा रहा था। और अब मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी नाकाबिले यकीन सूरत बयान करने वाला हूँ जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देगी कि बिना कैमरा, बिना ऑब्जर्वेशन, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट और इल्म के बगैर क्या अल्लाह के सिवा कोई दूसरी हस्ती है जो कि ये इल्म 1400 साल पहले इंसानों को ट्रांसफ़र कर सके। सूरह यासीन वर्स 39 अल्लाह फरमाता है कि चांद की भी हमने मंजिलें या इसके लिए रास्ता मुकर्रर कर दिया है, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। अल्लाह अकबर। आए ज़रा अब आपको खजूर की पुरानी शाख दिखाते हैं। इसके बाद यकीनन किसी वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। सूरह अल बकरा आयत 266 के अंदर अल्लाह पाक ऐसे लोगों की मिसाल बयान करता है जो कि नेक होने के बावजूद भी मुनाफकत और बेईमानी से काम लेते हैं। इनके अमाल अल्लाह ताला कैसे ज़ाया करता है। अल्लाह फरमाता है कि भला तुम में कोई ये चाहता है कि इसके पास खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसके अंदर नहरें बह रही हों और इसमें हर तरह के मेवे मौजूद हों और इसे बुढ़ापा आकर पकड़े और इसके नन्हे मुन्ने बच्चे भी हों, तो अचानक इस बाग पर आग का भरा हुआ बगोला चले और वो जलकर राख का ढेर हो जाए। इस तरह से अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और इसको समझो। ये आग के बगोले आम तौर पर हमें हवा की वजह से बनते हुए दिखते हैं जिनको टोर्नेडो कहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये आग के बगोले या फायर टोर्नेडोस इतना रियल हैं कि इसे कई सदियों में एक बार जाकर कहीं पर देखा जा सकता है और साइंस ने इसे बस हाल ही में 20वीं सदी के अंदर डिस्कवर किया, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? ये फायर टोर्नेडोज आम तौर पर एक्सट्रीम किस्म की आग के दौरान जंगलात के अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं जो कि रास्ते के अंदर आने वाली हर चीज़ को इस आग से तबाह कर देते हैं।
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آج سے 1400 سال پہلے منافق لوگوں کے اعمال کو اسی طرح سے برباد ہونے کی مثال اس آگ کے ذریعے دے رہا ہے، جو کہ اس دور کے اندر دیکھنا تو بالکل ناممکن تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر عام طور پر جنگلات تو موجود ہی نہیں تھے، اور نہ ہی ایسی کسی بڑی قدرتی آگ کی تباہی کا ذکر تاریخ کے اندر ہمیں کبھی ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس تباہی کے لیے ہوا کے ٹورنیڈوز کی بجائے آگ کے ٹورنیڈوز کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر اسی لیے بتاتا ہے تاکہ تم اس پر غور کرو اور اسے سمجھو۔ کیا اب بھی کوئی شک کی گنجائش باقی ہے کہ یہ کلام، یہ الفاظ اسی رب کے ہیں جو کہ اس کائنات کا خالق ہے؟ آپ سب نے یقیناً فوسلز کا نام تو ضرور سنا ہوگا، یعنی لاکھوں کروڑوں سال پہلے موجود کسی جاندار کے ڈھانچے کو پتھروں اور زمین سے باہر نکالنا، پھر ان پر کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلانا کہ وہ کس زمانے کے اندر کتنا پہلے موجود تھے، ان کا جسم اور ان کا سٹرکچر کیسا تھا، جیسا کہ آج ہمیں ڈائناسورز کے مختلف فوسل دنیا بھر کے اندر ملے ہیں، اور ان کی سٹڈی کر کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کس ٹائم کے اندر اور کس طرح سے اپنی زندگی گزارا کرتے اور ان کی موت کیسے ہوئی۔ سائنٹسٹ اس ویڈیو کے اندر 4 ملین سال پہلے موجود ایک پینگوئن کے فوسل کو پتھروں سے نکال رہے ہیں، جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پیریٹائزیشن پروسیس کی وجہ سے، یعنی جس انوائرمنٹ کے اندر آکسیجن کی کمی ہو تو وہ اس فوسل کو لوہے کی طرح سخت بنا دیتی ہے۔ یہ بہت ہی ایکسٹریم پروسیس ہے جو کہ کئی ملین یا پھر کروڑوں سال کے اندر جا کر ہوتا ہے، جیسا کہ اس پینگوئن کے ساتھ ہوا۔ اللہ کی ذات کے لیے کیونکہ اس ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اسی لیے وہ قرآن کریم کی سورہ الاسراء کے اندر فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد، کافر جب آپ کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس پر جادو ہو گیا ہے، تو ہم ان کی ہر بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا دوبارہ پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے محمد، ان سے کہہ دو کہ ہاں، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، چاہے تمہاری ہڈیاں پتھر یا لوہے کی ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کئی کروڑ سال کا جیولوجیکل پروسیس ہے، لیکن آخر کس نے ٹائم کے اندر آگے یا پیچھے جا کر اس کو دیکھا ہوگا؟ کون ہے جو کہ ان جانوروں کے بیچ رہ کر ان کی موت اور ان کے فوسلز کو اس طرح سے آبزرو کر کے دنیا کو بتا رہا ہوگا؟ کیونکہ ایک عام انسان کی عمر تو صرف 65 سے 70 کے بیچ ہی ہوتی ہے۔ جواب ہے کہ بے شک اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور مینشن کریں۔ Thanks for watching this video. Allah Hafiz. Get fire whirls that develop in an instant. Pockets of extreme temperature causing the air to accelerate upward, right? Air rushing in toward the ground to fill the void. Rotation tightens and produces a column of swirling fire and smoke.